लास्ट टॉपिक इज वन वन, सॉरी ऑड इवन चल रहा था हमारा, ऑड ऑड इवन नहीं, वन क्या चल रहा था, पीरियोडिक फंक्शन चल रहा था, ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। और पीरियोडिक फंक्शन में जो अपना लास्ट टॉपिक था वो क्या था, मैंने क्या बोला था, इफ देयर आर टू फंक्शंस विद पीरियड t1 एंड t2, ठीक है, मान लो दो फंक्शन है, एफ एक्स का पीरियड है t1 एंड जी एक्स का पीरियड क्या है t2, देन पीरियड ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स एंड एफ एक्स डिवाइड बाई जी एक्स, तो इसका जो पीरियड होगा हैज पीरियड एलसीएम ऑफ t1 एंड t2, एलसीएम ऑफ t1 एंड t2, ठीक है। जो t1 और t2 का एलसीएम आएगा वो इसका क्या होगा, पीरियड होगा। इस पे एक तो क्वेश्चन हमने करे थे, फिर से एक बार कर लेते हैं रिकॉल, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि साइन एक्स प्लस टेन एक्स एक फंक्शन है, इसका हमें पीरियड बताना है, तो बेटा इसका पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है, इसका पीरियड क्या होता है, पाई होता है, तो दोनों का हमने क्या ले लिया, एलसीएम लिया, दोनों ही रेशनल है तो एलसीएम आ जाएगा इसका, ठीक है। तो एलसीएम कितना आएगा बेटा, 2 पाई आएगा, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा बेटा, 2 पाई हो जाएगा, सही है। नहीं, एक मिनट चेक कर लेते हैं, ठीक है, 2 पाई होगा भी नहीं होगा, एक मिनट होगा, हाँ ठीक है, हो जाएगा, एफ एक्स प्लस टी होता है, ठीक है, वैल्यू, ठीक है, तो 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं पूछता हूँ नेक्स्ट आपसे एक एग्जांपल कि एफ एक्स मेरा जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है और प्लस साइन एक्स है, ठीक है, दोनों प्लस में, तो इस बार माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो बेटा इसका पीरियड क्या होता है, 1 होता है, इसका पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है, तो ये रैशनल और ये रैशनल, तो अगर आप इसका एलसीएम लेने चले गए तो एलसीएम तो पॉसिबल होता ही नहीं रैशनल इरेशनल में, तो नॉट पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक फंक्शन बन जाएगा कंप्लीट, ठीक है, समझ रहे हो, सही है क्या, है ना। अच्छा, तो बेटा ये कैसा फंक्शन है, ये पीरियोडिक है नॉन पीरियोडिक है, बताना जरा, एक्स प्लस साइन एक्स, बताओ जरा, एक्स प्लस साइन एक्स ये पीरियोडिक है नॉन पीरियोडिक है, कमेंट करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है, कमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आई पुट द माइक, ठीक है, मुझे आवाज नहीं आएगी तुम्हारी, नॉन पीरियोडिक होगा, वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि ये नॉन पीरियोडिक है, जो लीनियर फंक्शन एक ऐसा है बेटा नॉन पीरियोडिक है और ये पीरियोडिक है, तो पीरियोडिक प्लस नॉन पीरियोडिक ही होगा, सही है। एलसीएम की कोई बात ही नहीं बनती क्योंकि एक दूसरा फंक्शन क्या है, नॉन पीरियोडिक है, ठीक है। ओके, तो ये हमने कर लिया था, एक डिवाइड में भी कर लेना, ठीक है, एक मिनट रुको, एग्जांपल में दे देता हूँ। चलो पहले तो तुम मुझे कमेंट करो, जो ऊपर वाला फंक्शन है ना, इसका पीरियड कितना है, बताना जरा एक बार, एक्स प्लस हाफ का फ्रैक्शनल पार्ट, देखते हैं किसको याद है, बताओ इसका पीरियड, बताओ इसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस हाफ, बट 2 पाई कैसे आ जाएगा, कुछ भी मतलब, पढ़ नहीं रहे हो, फोन फोन नहीं करूंगा, बच्चे नहीं हो रहे हो तुम सारे, समझ रहे हो मेरी बात, चुपचाप पढ़ ले करो, और ऐसे नहीं होते क्रैक एग्जाम, ठीक है। तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा, इसका 1, इसका 2, तो अल्टीमेट जो पीरियड है वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, हम्म, देखो, एच ऑफ एफ एक्स एक कंपोजिट फंक्शन है, एच ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं इसका पीरियड टी है,
इसका पीरियड क्या है, टी है, किसका, एफ एक्स का, देन एच ऑफ एफ एक्स एज पीरियड टी, ये कंपोजिट फंक्शन है। अगर कंपोजिट फंक्शन के अंदर वाले का पीरियड टी है, ठीक है, तो पूरा जो फंक्शन है उसका पीरियड कितना होगा, टी होगा। पूरा जो फंक्शन है उसका पीरियड कितना होगा, टी होगा। बट ये हमेशा ट्रू नहीं है, याद रखना, ठीक है, ये हमेशा ट्रू नहीं है। अभी मैं इसे कंफर्म करता हूँ, ठीक है, मतलब एग्जांपल देता हूँ, बट जनरली यही होता है, ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के चलना है, सही है। चलो अब तो मैं सिखा देता हूँ, है ना, कोई भी कंप्यूटर फंक्शन है, एग्जांपल ले लिया मैंने बोला e की पावर cos x, तो जो बेटा e है ना ये एच एक्स है, और जो cos x है ये क्या है, अपना एफ एक्स है। तो अब तुम मुझे बताओ cos x का पीरियड कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 2 पाई। अगर cos x का पीरियड 2 पाई होगा तो e की पावर cos x का पीरियड भी क्या होगा, 2 पाई होगा। सही है, कंप्लीट, ठीक है। अच्छा ऐसा होता है क्या, ठीक है। एक और देखो, cos ऑफ sin x, cos ऑफ sin x, है ना। देखो ये चीज ना हमेशा ट्रू नहीं है, इसको मैं थोड़ा सा अभी वेरीफाई करने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा अब तुम बोलोगे कंपोजिट फंक्शन है, बाहर वाला एच एक्स है, अंदर वाला क्या है, एफ एक्स है, तो साइन एक्स का पीरियड कितना होता है, 2 पाई, कितना होता है, 2 पाई, ठीक है। तो फिर कॉस एक्स का पीरियड भी कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, मतलब इस पूरे कंप्लीट का पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई। सही बात है, ठीक है। हम्म, सही, एक मिनट, ठीक है, पाई प्लस एक्स, हाँ, बट इसका पीरियड 2 पाई नहीं होता, ठीक है। ये भी हम सीखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे भी, थोड़ा सी डाउट उठता है कि इसका पीरियड 2 पाई नहीं होगा, ठीक है। अभी इसे प्रूव करेंगे, ठीक है, तो ये थोड़ी देर के लिए थोड़ी देर के लिए इसे इग्नोर कर दिया, ठीक है। देखो कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो इसका पीरियड 2 पाई रहेगा, सही बात है ना, समझना, पहली बात मेरी फिर सुन लो। इसलिए मैं तुम्हें एक दूसरा मेथड सिखाऊंगा जो तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी कंपोजिट फंक्शन आ जाए तो। मैंने बोला अगर एफ एक्स पीरियोडिक है, उसका पीरियड टी है, तो एच ऑफ एफ एक्स का पीरियड भी क्या होगा, टी होगा। बट ये हमेशा ट्रू नहीं है, इसके भी कुछ एक्सेप्शन है। यहाँ पे तो ये ट्रू हो गई बात, बट यहाँ पे तो फेल हो गई, इसका पीरियड 2 पाई नहीं होता, एक्चुअल में इसका पीरियड पाई होता है। इसका पीरियड क्या होता है, पाई, पाई बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। अब कैसे है वो अभी सीखते हैं। हाँ उससे पहले मैं थोड़ा सा कुछ और भी सिखाना चाहूंगा, ठीक है। अच्छा आप देखो ध्यान से, एक मैंने लिखा मॉड साइन एक्स, तो बेटा जो मॉड है ना, मॉडलेस फंक्शन, ये तो है अपना एच एक्स, और जो अंदर वाला लिखा है ना वो क्या है, जी एक्स है। समझ रहे हो, अब मतलब एफ एक्स है, एफ एक्स लेके चल रहा हूँ ना, तो एफ एक्स लिख लो। अब तुम देखोगे अरे साइन एक्स है अंदर एफ एक्स, तो इसका पीरियड तो 2 पाई हो गया, बट इसका पीरियड भी 2 पाई नहीं है, इसका पीरियड कितना होता है, पाई होता है, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात, ये 2 पाई गलत है इसके लिए, तो इसका मतलब ये वाला मेथड तो फेल सा हो रहा है, बिल्कुल ही है ना, फेल सा हो रहा है। जरा पहले समझा देता हूँ फिर आगे बढ़ेंगे। देखो ध्यान से, ये क्या लिखा है बेटा, साइन एक्स है, साइन एक्स का मॉड है। पहले तो मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है, पहले तो मैं बता दूँ इसका पीरियड इतना ही होता है, ठीक है। और इसका ग्राफ बेटा याद कर लेना, काम आएगा इंटीग्रेशन में भी, बाद में भी, ठीक है। और आई थिंक आता भी होगा बहुत सारे बच्चों को, y इक्वल टू मॉड साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है, आना चाहिए। मैंने बताया था कभी शायद, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है। इस टाइप का ग्राफ, ये साइन एक्स का ग्राफ मान लेते हैं इसे, ठीक है। ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, और ऐसे ये 3 पाई, समझ लो। अच्छा ये -पाई है, ये -2 पाई, सही है। अब ध्यान सुनो मेरी बात, ये जो मॉड साइन एक्स है, ये क्या ऑलवेज पॉजिटिव होगा, नहीं होगा, बोलो जल्दी से। और 0 होगा साथ में, बोलो। अरे ऐसे अनो, जल्दी से बोलो, मॉड है ना तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, नहीं आएगा, नेगेटिव आ सकता है क्या, आ सकता है नेगेटिव, नहीं आ सकता कभी भी, ठीक है। कोई मॉड है, जो आउटपुट देगा वो पॉजिटिव देगा। अगर ये आउटपुट पॉजिटिव दे रहा है, ये ग्राफ है y इक्वल टू साइन एक्स का, ध्यान सुन लो नीचे वाला,
ये ग्राफ किसका है, y इक्वल टू साइन एक्स का। बट अगर मॉड साइन एक्स का ग्राफ निकालोगे ना तो ये हमेशा y की वैल्यू पॉजिटिव देगा। अगर y की वैल्यू पॉजिटिव देगा तो ये ग्राफ नीचे बनेगा ही नहीं एक्स एक्सिस से, ये हमेशा एक्स एक्सिस क्या बनेगा, ऊपर बनेगा। यानी तुम क्या करो, इस वाले पार्ट को उठा के यहाँ पे रख दो, इस वाले पार्ट को भी उठा के नीचे वाले को यहाँ पे रख दो, तो ये ग्राफ बन गया किसका, और इस वाले पार्ट को भी उठा के ऊपर रख दो, तो इस वाले पार्ट को आप डिलीट करो, ठीक है, और यहाँ पे इस टाइप का ही बने। तो ये जो ग्राफ है ना, ये सही है, यही ग्राफ किसका है बेटा, ये y इक्वल टू मॉड साइन एक्स का। किसका ग्राफ है ये, y इक्वल टू मॉड साइन एक्स का। अब y इक्वल टू मॉड साइन एक्स का ग्राफ है तो खुद देख लो ये कितनी देर में रिपीट कर रहा है। देखो 0 से पाई यहाँ काउंट कर लो, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा पाई, और ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा पाई, ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा पाई। पाई से छोटा तो कहीं रिपीट हो नहीं रहा है, तो इसलिए इसका पीरियड कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। समझ आया, समझ आया नहीं आया बताओ जल्दी से। ये y इक्वल टू मॉड साइन एक्स का जो पीरियड होता है वो पाई होता है। कितना होता है, पाई। ठीक है, ऐसे ही सुनो, ऐसे ही y इक्वल टू मॉड कॉस एक्स याद कर लो अभी के लिए, इसका पीरियड भी कितना होता है, पाई होता है। और मॉड टेन एक्स भी याद कर लो, ठीक है, मॉड टेन एक्स पाई इसका भी, ठीक है, एक मिनट, हाँ, इसका भी पीरियड कितना, पाई, ठीक है। मॉड टेन एक्स का तो पाई रहता है, इससे छोटा कुछ नहीं बनेगा। ये रहेगा, पाई रहेगा, ठीक है। तो ये तीन वैल्यू जरा याद रखें ना मॉड साइन के, ठीक है। इसका मतलब हुआ क्या ना, जो मैंने पॉइंट लिखा था ना उसमें गड़बड़ है थोड़ी सी, ठीक है, उस गड़बड़ को सही करते हैं, ठीक है। तो जो पॉइंट था एच एफ एक्स देन एफ एक्स एज पीरियड टी, ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, इस स्टेटमेंट को यहीं करेक्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, इफ एच ऑफ एफ एक्स इज अ फंक्शन एंड एफ एक्स हैज पीरियड टी, then period of h of fx is less than equal to t। तो जो पीरियड होगा ना h of fx का, वो या तो t होगा या फिर t से छोटा होगा। सही बात है, अब ये वेरीफाई हो जाता है। यहाँ पे cos x का पीरियड क्या था, 2 पाई था, तो इसका पीरियड भी 2 पाई बन गया, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, ठीक है। बट यहाँ पे sin x का पीरियड क्या था बेटा, 2 पाई था, बट एक्चुअल में इसका पीरियड कितना है, पाई है, ठीक है। तो ये छोटा हो गया ना इससे, लेस देन इक्वल टू टी। सिमिलरली यहाँ पे आप तो देखोगे मॉड साइन एक्स, अच्छा कंपोजिट फंक्शन, तो आप डायरेक्ट बोल दो उसका पीरियड 2 पाई है, बट 2 पाई नहीं है, इसका पीरियड पाई है। इसका मतलब जो अंदर वाले का पीरियड होता है या तो कंपोजिट फंक्शन का पीरियड उसके इक्वल आ जाएगा या उससे छोटा आ जाएगा, या उससे क्या आएगा, छोटा आएगा। सही बात है, क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट या नहीं हुआ, जल्दी से बताओ। अभी के लिए याद करो, दूसरा मैं और सिखाने वाला हूँ अच्छा सा, ठीक है। यानी पीरियड या तो उसके इक्वल होगा या उससे छोटा होगा, याद रखना, क्योंकि फेल हो गया ना, खुद देख लो, मैंने नीचे प्रूफ भी तो क्या है अपने, ठीक है। ऐसा हमेशा ट्रू नहीं होता कि साइनस का पीरियड 2 पाई है तो पूरे फंक्शन का पीरियड 2 पाई आ गया, नहीं, यहाँ तो पाई आ गया, जबकि ये कंप्लीट फंक्शन था। सही है, सिमिलरली यहाँ पे कॉस ऑफ साइन एक्स के लिए, ठीक है। अच्छा, अब एक नेक्स्ट नोट लिखो, एच ऑफ के एक्स, कोई भी कंप्लीट फंक्शन ले लिया, एच ऑफ के एक्स इज अ फंक्शन, इज अ फंक्शन एंड के एक्स इज नॉन लीनियर, ध्यान से सुनना मेरी बात, के एक्स इज नॉन लीनियर एंड नॉन पीरियोडिक, एंड नॉन पीरियोडिक, then h of kx is नॉन पीरियोडिक। तो h of kx भी क्या हो जाएगा, नॉन पीरियोडिक हो जाएगा, ठीक है। सही है क्या, अच्छा क्या कहना चाह रहा है, बाहर वाला फंक्शन पीरियोडिक। हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया कि
एच इसमें पीरियोडिक हो सकता है, ठीक है। एच क्या हो सकता है लिख देते हैं। एक मिनट। यहाँ पे लिखना पड़ेगा एंड एच एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड टी। इस बार बाहर वाला पीरियोडिक है, याद रखना, ठीक है। अंदर वाला नॉन लीनियर है, नॉन पीरियोडिक है। एग्जांपल दे रहा हूँ, कॉस के अंदर लिख दिया आपने एक्स स्क्वायर, कॉस के अंदर क्या लिख दिया एक्स स्क्वायर। कॉस तो पीरियोडिक है, सब बोलेंगे भाई कॉस तो पीरियोडिक है, 2 पाई का पीरियड लेकर घूम रहा है। बट अंदर वाला क्या है, नॉन लीनियर है, लीनियर ही नहीं है। कैसा है भाई, नॉन लीनियर है। तो ये पूरा फंक्शन कैसा बन जाएगा, नॉन पीरियोडिक बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, नॉन पीरियोडिक। अच्छा अब एक बच्चा बोला सर लीनियर हो जाए, तो भाई पहले वाला कॉन्सेप्ट, अगर अंदर वाला लीनियर हो जाए तो आप बता सकते हो उसका पीरियड, कमेंट करना जरा। अंदर वाला लीनियर हो गया, 2x बन गया, ठीक है, तो लीनियर हो गया। अब इसका पीरियड कमेंट करो, लास्ट क्लास में सिखाया था, करो कमेंट इसका पीरियड। अरे इतने में तो आंसर आ जाना चाहिए, समझ रहे हो मेरी बात। cos 2x का पीरियड कितना होगा, भाई cos x का पीरियड याद है कितना होता है, तो cos 2x का नहीं निकाल पा रहे हो तुम। ये नॉन लीनियर और बाहर वाला पीरियोडिक है, तो फिर नॉन पीरियोडिक ही माना जाएगा, सही है। और भी कोई एग्जांपल ले सकते हो तो, अगर तुम चाहो तो, है ना। कोई और ले लो, साइन का ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ले लो। तो ये नॉन लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, तो इसलिए ये भी क्या होगा, नॉन पीरियोडिक होगा, भले ही बाहर वाला क्या है, पीरियोडिक। भले ही बाहर वाला पीरियोडिक है, बट अगर अंदर नॉन लीनियर आ गया तो नॉन पीरियोडिक माना जाएगा, ठीक है। सही बात है, ठीक है। तो ये लास्ट, ये अपना लास्ट नोट था इस पीरियोडिक फंक्शन के लिए। अब मैं तुम्हें एक मेथड सिखा रहा हूँ, ठीक है। ये हमेशा वैलिड है सब पे, ठीक है। अगर देखो मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कहने का मतलब, क्या बोल रहा था मैं? जैसे अगर एक्स चेंज नहीं होता है तो पीरियड चेंज नहीं होगा, कोई भी फंक्शन हो। और 7 ही फंक्शन आपको याद करने हैं बस, 6 ट्रिग्नोमेट्री, एक फ्रैक्शनल पार्ट, इसका यही पीरियोडिक होते हैं, बाकी तो सारे नॉन पीरियोडिक होते हैं, पहली चीज, ठीक है। तो अगर फंक्शन में आर्ग्यूमेंट चेंज ना हो ना, मतलब एक्स चेंज ना हो, तो उसके पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर आर्ग्यूमेंट में कुछ मल्टीप्लाई है तो वो डिवाइड हो जाएगा उसके पीरियड से, जो भी उसका पीरियड है डिवाइड बाय दिस वन, तो उसका एग्जैक्ट पीरियड आ जाएगा, सही है। दूसरी बात, और 2-3 बातें याद कर ली इस टाइप की, ताकि डायरेक्ट बता पाए नॉन पीरियोडिक है ना, इस टाइप का। एक ये वाला नोट और एक ये वाला नोट, और अब सबका एक ही तरीका है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और ये जनरली यूज हो जाएगा। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन है जैसे कि, ये आता रहता है पेपर में, मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। अब मुझे क्या पता है ना कि दो फंक्शन प्लस में है, इसका पीरियड पाई होगा, इसका पीरियड पाई होगा। अब हम हमें तो ये सिखाया है कि एलसीएम ले लो तो इसका पीरियड आ जाएगा, तो पाई आ जाएगा। बट इसका पाई ये आंसर करेक्ट है ही नहीं, इसका इसका आंसर है पाई/2, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्यों हो रही है, ठीक है। एक्चुअल में हम बात, जब भी आंसर दिया जाता है वो फंडामेंटल पीरियड दिया जाता है पेपर में, क्या दिया जाता है, फंडामेंटल पीरियड। तो ये तो मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखा दिया, बट ये जो एलसीएम वाला मेथड है इसमें बहुत सारे लूप होल है, समझ रहे हो मेरी बात, क्योंकि आप फेल हो गए ये वाला मेथड, सही है। तो सबसे बेस्ट मेथड तो यही है जो मैं बता रहा हूँ, मेथड तो नहीं, एक तरह से एक ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो इसको हम बोल दिया चेकिंग मेथड। क्या बोल दिया इसको हमने, चेकिंग मेथड। कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, हर एक क्वेश्चन से सॉल्व हुआ, बट कुछ क्वेश्चन जो ऑटोमेटिकली हो रहे हैं, जैसे cos 2x है, तो उसमें तो मैं लगाऊंगा नहीं, क्यों मेहनत करूंगा, इसका तो डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो चेकिंग मेथड क्या कहता है, सुन लो मेरी बात। अ फंक्शन f(x) is periodic if f of x plus t equal to fx,
ठीक है, अगर कोई भी फंक्शन पीरियोडिक है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, सही बात है। मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस टी वेयर टी इज अ पीरियड इक्वल टू, अगर एफ एक्स आ जाता है तो फंक्शन इज पीरियोडिक विद पीरियड टी। ठीक है, अब ये पीरियड फंडामेंटल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है ना, ये तो मैं बताया था, बट ये इसका पीरियड है। ठीक है, अच्छा पहली चीज चेक, अब आप क्या करना, चेक फंक्शन एट टी इक्वल टू, टी पीरियड लेके पाई/2, पाई और 2 पाई जनरली। ठीक है, जनरली आप इन पे चेक करो, कोई भी क्वेश्चन है पहले आप उसको पाई/2 डाल के देखो टी की जगह, क्या वो सेटिस्फाई होता है, अगर नहीं होता तो पाई पे चले जाओ, नहीं होता तो 2 पाई पे चले जाओ। समझ रहे हो मेरी बात, इन तीनों में से कहीं ना कहीं आ ही जाएगा। ठीक है, अब इसी चीज को हम प्रूफ करते हैं, ध्यान सुनना मेरी बात। ठीक है, इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, अब मैं एग्जाम्पल लेना स्टार्ट कर रहा हूँ, वही क्वेश्चन ले लेते हैं जो अभी लिया था, मॉड ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, जो भी ये क्वेश्चन है। एलसीएम वाला मेथड फेल हो गया इस पे एक तरह से। ठीक है, तो अब मेरे को पता है कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू, अगर एफ एक्स आ गया तो टी इसका पीरियड हो गया, सही है ना, ये मुझे पता है ऑलरेडी। अब क्या है ना, ऑप्शन में ऑप्शन जो होंगे ना इसके, ध्यान सुनो, ऑप्शन में ऐसे दे रखा होगा पाई, पाई/2, 2 पाई और 3 पाई, इस टाइप का। बट हमें फंडामेंटल पीरियड टिक करना है, अगर एक से ज्यादा ऑप्शन है तो। ठीक है, मतलब एक से ज्यादा पीरियड बन जाए तो फंडामेंटल पे जाना है, अगर ये सिंगल चॉइस क्वेश्चन है तो। मल्टीपल है तो फिर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले समझो, अब मैं कोई वो मेथड मेरे को याद नहीं है कि मॉड साइन का पीरियड पाई होता है, मैं कुछ नहीं मेरे को याद है, मैं बस एक ही कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, एफ ऑफ एक्स प्लस टी। तो मैंने क्या करा, एक्स में ऐड कर दिया सबसे छोटा, मैंने बोला ना सबसे छोटे से स्टार्ट करना है पाई/2 से, तो पाई/2 ऐड कर दिया, तो फिर यहाँ भी ऐड होगा, तो बिल्कुल पाई/2 प्लस एक्स है ना, आगे पीछे लिख दिया बस, यहाँ पे कॉस पाई/2 प्लस एक्स। अब आप देखो साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, वो भी पॉजिटिव है ना, सेकंड क्वाड्रेंट है। साइन 90 प्लस थीटा देखो पाई/2 पे चेंज होता है तो सबको ही पता है, और सेकंड क्वाड्रेंट है तो साइन क्या होगा, पॉजिटिव। इधर आ जाते हैं, 90 प्लस थीटा पे चेंज होगा तो साइन एक्स हो जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट है इसलिए कॉस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बट बेटा लगा क्या है बाहर, मॉड लगा है, क्या लगा है, मॉड, तो मॉड तो इसे प्लस ही कर देगा, मॉड क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा, तो देखो क्या एफ बन गया, ये बन गया, नहीं बन गया एफ, देख लो ध्यान से खुद ही। ठीक है, इसलिए इसका फंडामेंटल पीरियड क्या हो जाएगा, पाई/2 आएगा, पाई नहीं आएगा इसका पीरियड। ठीक है, क्या आएगा बेटा, पाई/2 आएगा। अब एक बच्चा इसे पाई पे सेटिस्फाई अगर करवाए ना तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो उसका फंडामेंटल पीरियड थोड़ी ना माना जाएगा। वो अगर ऐसे लिख दे इसको, तो साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट है, बट बाहर मॉड लगा है। कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, बट बाहर मॉड लगा है, सही है क्या। तो बेटा इसका आंसर कितना आ जाएगा, मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स, पॉजिटिव कर देगा, और यही एफ एक्स है, तो इसका पीरियड तो फिर पाई भी होगा, तो बिल्कुल होगा इसका पीरियड पाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका पीरियड 2 पाई भी होगा, ठीक है, इसका पीरियड 3 पाई भी होगा, समझ रहे हो मेरी बात। बट फंडामेंटल पीरियड क्या होगा, पाई/2 होगा। तो ये चेकिंग मेथड है, अगर हम एलसीएम वाले मेथड से जाएं तो फेल हो गया था वो। ठीक है, फेल हो गया, अदरवाइज हम आंसर क्या लेके आते हैं, पाई लेके आते हैं, बट उसका उससे छोटा पीरियड भी है पाई/2, तो फंडामेंटल कौन माना जाएगा, पाई/2, सही है। ये क्लियर हुआ सारे बच्चों को, बताओ जल्दी से, और लेते हैं एग्जाम्पल। ये मेथड बेस्ट है, बट चेक करना पड़ता है इसमें, अगर ज्यादा क्वेश्चन लेंदी है तो उतना ही टाइम लेगा, बट आंसर गलत नहीं आएगा इससे, आंसर सही आएगा, ऑप्शन से उठाओ आंसर सेटिस्फाई कर लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, एफ एक्स है अपना, जो अभी थोड़ी देर पहले लिया मैंने, कॉस साइन एक्स, कॉस साइन एक्स, तो तीन ही चीजों को आपको सेटिस्फाई करना है, पहले पाई/2, पाई और 2 पाई, इन तीनों में से एक आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो पहले मैंने पाई/2 डाला, और वैसे माइंड में कैलकुलेशन होनी चाहिए ना, इतनी फास्ट होनी चाहिए कैलकुलेशन, पाई/2 प्लस एक्स, ध्यान सुनो मेरी बात, 90 पे चेंज होगा, बिल्कुल होगा, साइन हो जाएगा कॉस में, और सेकंड क्वाड्रेंट है इसलिए प्लस रहेगा, तो ये तो कॉस ऑफ कॉस एक्स बन गया, ये तो फंक्शन ही चेंज हो गया, मतलब ये तो एफ एक्स के इक्वल है ही नहीं, तो इसका मतलब ये इसका पीरियड नहीं है,
सही है। चलो पाई पे आते हैं, एक्स प्लस पाई, तो कॉस साइन पाई प्लस एक्स, तो साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है, बट ये अब फंस गया कॉस के अंदर, और कॉस तो कहता है माइनस खा जाता है, तो बेटा ये कॉस ऑफ साइन एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ये कॉस ऑफ साइन एक्स हो जाएगा, यानी कि एफ एक्स के इक्वल आ गया। और ये कब आया, जब पाई डाला हमने, क्या डाला पाई, तो इसका पीरियड कितना हो गया पाई, और यही ऊपर आ रहा था, याद आ रहा हो तुम्हें तो, उस क्वेश्चन में इसका पीरियड क्या था, पाई तो था, देखो मैंने बोला था ना इसका पीरियड पाई आता है, तो भाई सेटिस्फाई कर रहा है, पाई आएगा, ये फंडामेंटल है। 2 पाई भी इसका पीरियड है, पाई के जितने भी मल्टीपल हैं वो इसके पीरियड होंगे, ठीक है, 2 पाई 3 पाई, ठीक है, सब होंगे, बट एक कंडीशन है कि फंडामेंटल पीरियड कौन होगा, पाई होगा, इससे छोटा कोई पीरियड नहीं होगा। सही है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या, आप मैं एक क्वेश्चन दे दूं आपको, गलत मत करना भाई, हैं बताओ जल्दी से। है ना, ये बेस्ट मेथड है, फेल नहीं होगा कभी भी, ठीक है, कभी भी फेल नहीं हो सकता है, बट दिमाग लगाना है ना, दिमाग लगा, एक्चुअल में हम पे सारे तरीके होने चाहिए, कौन सा बेस्ट है उसको लगा दिया। देखो, एफ एक्स है मॉड 10x, चलो इसका पीरियड बताओ, 3 पे ही वर्क करना है आपको, ज्यादा नहीं करना, ऑप्शन में तीनों मिलते हैं वैसे जनरली, इसी पे वर्क करना है, और जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है ना वो माइंड में बता सकता है कि पहला ऑप्शन कट गया, दूसरा कट गया, तीसरा कट गया, सही है। चेक करो और बताओ क्या इसका पीरियड है, पाई/2 है क्या, पाई है, करो। पाई है इसका पीरियड, पाई है क्या, यस पाई पीरियड है इसका, वेरी गुड, ठीक है। पाई/2 पे तो एक कॉट बन जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात, पाई/2 पे तो एक कॉट बन जाएगा, अगर आपने क्या डाला है ना, आपने क्या डाला बेटा, पाई/2 डाला, तो फिर तो ये कॉट बन जाएगा, तो ये पीरियड बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये फंक्शन के इक्वल ही नहीं रहा, तो ये तो फेल है। हाँ पाई पे चल जाएगा क्योंकि बाहर मॉड है, और वैसे भी थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है, पाई प्लस एक्स, तो 10 पाई प्लस थीटा, टेन थीटा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है, और ये एफ एक्स के इक्वल आ गया, बस इसलिए इसका पीरियड आ गया क्या, पाई, समझ गए, सही बात है। चलो इसका बता दो, देखते हैं कौन बताता है, करो आराम से, एफ मॉड साइन एक्स माइनस कॉस, इसका बताओ, मॉड के अंदर ये दोनों, नेक्स्ट इसका आंसर सोचो आराम से, देखो पाई/2 होगा क्या, ठीक है, ये तुम अपने माइंड में बहुत सारी चीजें सोच सकते हो, ठीक है, पाई/2 पे पहला कॉस बन जाएगा नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव कॉस बन जाएगा, और कॉस बन जाएगा माइनस साइन बन जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, तो पाई/2 तो इसका पीरियड है ही नहीं किसी हालत में, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात।
मैंने क्या करा यहाँ पे पाई/2 डाला, तो कॉस क्या बन जाएगा बेटा, क्या बन जाएगा, क्या सॉरी साइन क्या बन जाएगा, कॉस एक्स। सेकंड क्वाड्रेंट इसलिए पॉजिटिव, और जो कॉस है ना ये माइनस साइन एक्स बन जाएगा ना, कर लोगे ना इतना तो यहाँ तो फंक्शन ही चेंज हो गया, तो ये तो इसका पीरियड नहीं है किसी भी हालत में, ठीक है। अच्छा, और एक्स प्लस पाई ये डालते हैं इसमें, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये माइनस कॉस थीटा प्लस हो जाएगा, है ना। आप तो बोलोगे फंक्शन तो बना नहीं, बट आप नेगेटिव तो कॉमन ले सकते हो ना इसके अंदर ही, इसके अंदर ही आप नेगेटिव तो कॉमन ले ही सकते हो, सही है। और ये नेगेटिव ये मॉड क्या कर जाएगा, एडजस्ट कर जाएगा, ठीक है। तो आ गया ना ये effect। तो इसका पीरियड क्या है, पाई। इसका पीरियड क्या है बेटा, पाई। ये थोड़ा सा वैसे क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे। अच्छा, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। बहुत सारे तो देख के ऐसे बोल देंगे यार भैया ये ना है 10, ये ना है पीरियोडिक, ठीक है। इसे देना तुम किसी को, ठीक है, वो कहे अरे पीरियोडिक ही नहीं है, एक्स कहाँ से आ गया, ठीक है। तो चेक करना है, चेक इट इज पीरियोडिक और नॉट, ठीक है। और अगर है तो पीरियड बता देना, सही है। चलो एक और क्वेश्चन देखो लास्ट, मतलब इस पे पीरियोडिक फंक्शन पे एक क्वेश्चन और रहता है, ठीक है, इम्पोर्टेंट। देखो ध्यान से, साइन पाई/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ठीक है। अब तुम बताओ मुझे, ठीक है, ये पीरियोडिक होगा या नहीं होगा, ये वाला। एक मिनट रुको, पहले तुम कुछ दिखाओ। इसके बारे में तुम सोचना बैठ के आराम से, तुम एक हिंट दूं, ठीक है। इस फंक्शन के बारे में तुम बैठ के सोचना आराम से, ठीक है। और फिर तुम्हें बताना ये पीरियोडिक होगा या नहीं होगा, इसे हम नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे, याद दिला देना मेरे को, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हिंट ये दे रहा हूँ। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, इसका आउटपुट क्या आता है, इंटीजर आता है, सही है। अब आपको सोचना है कि ये पीरियोडिक है, क्या ये पीरियोडिक है, सही है या नहीं, ये सोचना आराम से बैठ के, ठीक है। तो आगे बढ़े, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए तुम्हें दे रहा हूँ, खुद घर पे बैठ के सोचना, ठीक है, फिर मेरे को बताना पीरियोडिक है नहीं है, ठीक है। चलो ये हो गया अपना टॉपिक, ठीक है।